अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा कंसिडर की जाती हैं। सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है इसमें सेंट्रल आता है, पेरिफेरल आता है, दो तरह के नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें जो नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल और सेंट्रल, ये दोनों आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ये जिस तरह नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन्होंने पहले पेरिफेरल को बता दिया है। खाली पेरिफेरल पे भी नोट आ सकता है कि एक नोट लिख दें, ठीक है। इसके अलावा न्यूरॉन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। इसमें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी आ सकता है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे नोट भी आ सकता है, ठीक है। ये इसकी डायग्राम के साथ आपको आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसमें जो ये टाइप्स ऑफ नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, एसोसिएटिव नर्व्स, ये जो है ना नर्व्स की टाइप्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव, यही होते हैं, ठीक है। जब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पे आएगा तो फिर यही है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ये तीनों टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने जो इसमें से प्रिपेयर करना है, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, क्रेनियल कितनी होती हैं। खाली अगर आए ना देयर आर 31 नर्व्स तो वो गलत है, 31 पेयर्स होगा, 12 पेयर्स होगा, ठीक है। आप सिंगल 31 और 12 जो है ना, अगर पेयर के साथ ना लिखा हो तो लहदा बात है, अगर पेयर आए तो पेयर पे लगाना है आपने 31 पेयर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे है रिफ्लेक्स सेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। और ये साइनेप्स, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्या होता है, ये दो न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होता है उसको साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें ये पूछ सकते हैं कि ये जो नर्व्स हैं किसने डिस्कवर की थी, ये चार्ल्स बेल ने मोटर नर्व डिस्कवर की थी, ठीक है। और यहाँ मोटर ऊपर सेंसरी का भी लिखा हुआ था कहीं कि वो किसने डिस्कवर की थी, ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में ये पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हाँ ये लिखा हुआ है, चार्ल्स बेल डिस्कवर्ड मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व डिस्कवर्ड बाय मोगांदी, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इस पे नोट आ सकता है। इसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक दोनों आते हैं, ठीक है। इन दोनों पे इस पूरे पे नोट आ सकता है शॉर्ट में अगर नर्वस सिस्टम पे आए तो, ठीक है। उसके अलावा ये जो सिंपैथेटिक होता है ये हम इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है इमरजेंसी सिचुएशन के बाद हमें काम डाउन करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो फोर ब्रेन पे नोट आ सकता है, सेरिबेलम पे नोट आ सकता है, सेरिब्रम सॉरी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लोब्स पे नोट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर ब्रेन की फंक्शंस जो हैं उन पे नोट आ सकता है। हर जो पार्ट है ना इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में एक दफ़ा एमेग्डला आया हुआ था, एक दफ़ा हाइपोथैलेमस आया हुआ था, थैलेमस आया हुआ था, सेरिब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसके फंक्शंस हैं। और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शंस ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मेड्यूला जो है ये भी एक दफ़ा आ चुका है, इसके पार्ट्स बिल्कुल सही तरह से आप पाते हो, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी आ सकता है पूरा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये फैक्टर्स रजिस्टर नर्वस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये है कि फिर भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिस्टर्ब करते हैं आपको। ग्लैंड सिस्टम जो है ये कभी आया नहीं, मैंने देखा नहीं कभी, एक दफ़ा शायद किसी पेपर में क्वेश्चन आया हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। एंडोक्राइन वो होते हैं ग्लैंड जिनकी डक्ट नहीं होती, जिसके अंदर मवाद होता है, ठीक है। और एक्सोक्राइन वो होते हैं जिसकी डक्ट होती है, जिसके जैसे आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, पसीना इन ग्लैंड्स के अंदर जमा होता है फिर बाहर निकलता है, ठीक है, डक्ट वाले। और ये क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। फिर इनकी मिसाल आनी चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। और उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जांपल भी आनी चाहिए कि एक्सोक्राइन की क्या एग्जांपल है और एंडोक्राइन की क्या एग्जांपल है, एक एक बस सिर्फ एक एक आप याद कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये हैं हाइपोथैलेमस का क्या काम है सिक्रीशन में, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ ना स्वेट ग्लैंड, सलाइवा, स्टमक ग्लैंड्स, ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड है यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, और इस तरह ही यहाँ पे एंडोक्राइन का भी लिखा हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है, वो आप लोगों ने देख लेना है कि कौन से हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं। उसके बाद हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका आपको जो है इसके हार्मोन्स आने चाहिए, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ठीक है, कितनी किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ करता है ये। और वैसे तो एक बुक में टेबल बना हुआ था कि ग्लैंड सिस्टम है, उसके हार्मोन्स हैं और आगे उनका फंक्शन लिखा है, वो याद करें तो अच्छी बात है। और बाकी वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये ग्वाइटर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स कौन से जो है ना वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बाहर वाला होता है, मेडुला अंदर वाला होता है, ठीक है।
अच्छा, थायराइड ग्लैंड क्या कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? थायरॉक्सिन। तो उसका क्या काम होता है? वो कम हो जाए तो क्या होता है? डेफिशिएंट। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसके कौन से हार्मोन्स हैं, कौन से रिलीज़ करते हैं, कम हो जाएं तो क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स हैं ना, इनके फंक्शंस, इनकी कमी ज़्यादती से क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, ना ही शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है तो बहुत से बच्चे नहीं याद कर पाते। तो इसको आप लोग एमसीक्यू के लिहाज से बहुत अच्छा प्रिपेयर करें। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिखे हुए हैं। इन हार्मोन्स की कमी बेशी से क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।